बट अपने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का काम करना आसान है, गुजरात में आसान है, बहुत टफ काम है साउथ में करना, वहाँ ही कर रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशल करें। अब मैं बुलाऊंगा तमिलनाडु, टी गोविंदन, तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट। बने रहो। तमिलनाडु से टी गोविंदन, इसको बताता हूँ मैं, बंद कर दो, मेरे चल रहा है ना। ये अभी हमसे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा एक घंटा नहीं हुआ। तो तमिलनाडु में अचानक से मेरे पास इन्होंने कुछ दिन पहले फोटो भेजी जिसमें इनकी जूम मीटिंग चल रही थी। मैं एक महीने से यही जानता था कि तमिलनाडु में मेरा एक ही व्यक्ति है, बट उस दिन जूम मीटिंग में मैंने देखा कि इनकी पूरी टीम वहाँ रेडी हो चुकी है, जिला स्तर से लेकर और स्थित। ये वो ताली इनके लिए हकदार है, बहुत जबरदस्त है। अंडमान निकोबार से विद्यासागर दुबे जी, हमारे बहुत ही कर्मठ पदाधिकारी और मेरी सबसे बेस्ट टीम जिसको मैं कहता हूँ अंडमान निकोबार, वहाँ से विद्यासागर दुबे। ताली तो बजाएंगे आप लोग, आपके परिवार का मामला है। विद्यासागर दुबे जी भी बेसिकली हमारे लखनऊ से हैं, तो इसके लिए स्पेशली ताली थोड़ा सा और बजाएं। ये हमारी ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट टीम अगर कहीं काम कर रही है जमीन पे वाकई में बगैर किसी प्रचार प्रसार के, तो वो हमारी अंडमान निकोबार है। और इतनी दूर से एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कोई अगर आया है तो समझ लीजिए कि धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए इनके सबके मन में कुछ करने का जज्बा है, तो इनके लिए स्पेशल अप्रिसिएट, क्योंकि वहाँ टफ है काम करना। आसाम, शीतल बारलेविया, आसाम से प्रदेश अध्यक्ष। आसाम से कोई नहीं आ रहा था, मैंने इनको बोला कि आसाम से क्या कोई नहीं आएगा, जीरो है, तो स्पेशली वो तुरंत का तुरंत उनकी फ्लाइट बुक करके और आई, तो इनके लिए स्पेशल अप्रिसिएट करिए। सुरेखा जी, आपकी बहनों से बैठूंगी एमपी की टीम तैयार है। मध्य प्रदेश के सभी लोग रेडी रहें। मध्य प्रदेश के सभी लोग आ जाएं। डॉक्टर मिथिलेश बघेल, ज्योति जलाल, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुरेखा सक्सेना जी की टीम है मध्य प्रदेश से, और बहुत ही अच्छी टीम, बहुत ही सक्रिय टीम, और ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट जिलाध्यक्ष हमारी जो चुनी गई है इस बार की, मिथिलेश बघेल जी, वो भी आ रही हैं। हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं ग्वालियर से, तो इनके लिए बहुत दीदी आप परिचय कराइए। दिल्ली, ईरा दीदी आपके साथ में, रजनी दीदी के साथ में पूरी दिल्ली की टीम इसके बाद आएगी, रेडी रहें। दिल्ली के सभी लोग रेडी रहें। मनोज गुप्ता जी, शारदा दीदी, शारदा राजपूत दीदी, पूरी टीम आ जाइए इधर। ईरा दीदी का दीदी इधर आइए।
रजनी रजनी सब लोग। पूरी दिल्ली की टीम इधर है। डॉक्टर जसपाली, वाह सॉरी आपको देख नहीं पाया। जाइए एमपी नीचे, एमपी बाद में। पूरी दिल्ली रेडी रहे। एमपी नीचे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साहेब जी अपनी टीम को लेकर अभी जाए। इसमें कोई लोग बुरा मत मानना, समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी कराऊंगा, बाद में मिलना, अभी सबको मिलना है, खूब फोटो खिंचाना है। पूरी दिल्ली की टीम, हमारी ईरा अवस्थी दीदी, रजनी दीदी जो 2 दिन से हमारे साथ में है यहाँ पे पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, इनकी टीम पूरा लगी रही है साथ में दिन रात, तो उनका पूरा स्पेशल थैंक्स। आइए ईरा दीदी कहाँ है? प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जितना भी ऑर्गेनाइज हो रहा है ये सब चीज़ें, ये मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष दीदी, सीमा जी, सुमन जी और ये मेरी अंजू, मेरी लखनऊ से मेरी बहन कंपनी, बहुत प्यारी और बहुत ही कट्टर और बहुत ही मजबूत। जसपाली दीदी, ये डॉक्टर जसपाली चौहान दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं हिस्ट्री में और हमारी शैक्षणिक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दीदी आप, हाँ, ये लक्ष्मी नारायण गुप्ता सलाहकार हमारे, गुड़िया सिंह राष्ट्रीय मंत्री भी प्रयागराज से ना, प्रयागराज से, दिल्ली से अच्छा अच्छा आप ओ सुमन जी, ये सब आप लोग परिचय कर लीजिए दिल्ली की टीम में। तुम कहीं लंदन में रहते हो? इधर आप आइए लक्ष्मी नारायण जी प्लीज थोड़ा सा फोटो ले लीजिए ना, सब कुछ थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। मनोज जी प्लीज प्लीज चलिए, ये तो वो खींच रहे तो आप ही खींचिए। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश अभी तैयार रहना, आना नहीं है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश, अरे हमारे सबसे प्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, आप लोग सब लोग सतर्क रहना। अगर इनके हाथ में माइक गया तो किसी को मिलना नहीं, ठीक है? तो इनको माइक देने से हम लोग जब भी कहीं होते हैं माइक छीन लिया जाता है और आपका भी रिकॉर्ड तोड़ देते। बाबा जी हैं, 24 घंटे आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। आइए
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू वाहिनी परिवार हर पदाधिकारी, हर सदस्य ऐसा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, जिस तरह चारों वेदों के ज्ञाता अकाल विद्वान लंकापति लंकेश रावण रहे। वो कहते थे कि आंखों में बसते बवंडर, आंखों में बसते बवंडर, सांसों में धूम चार है, वो दासी है हमारी, काल के भी हम काल है। इस तरह हमारा केसरिया परिवार का सदस्य इस तरह का काल होना चाहिए। मैं जहाँ मणि बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भीम, हर हर महादेव। तो सुनिए, भी पूरा डायलॉग सुनिए। आंखों में बसते बवंडर, सांसों में भूंचाल है, मौत दासी है हमारी, काल के भी हम काल है। हाथ में ब्रह्मांड सोता, पाँव में पाताल है, धड़कनों में आंधियां, महाजटिल जंजाल है। हम नई दुनिया बनाकर तोड़ सकते हैं, और में पढ़ नहीं सकता कभी, बल हमारी शान है। जय श्री राम। इन्होंने हमें जब हिमाचल बुलाया था तो इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनको बोलने को बिल्कुल मना किया गया है। तो वहाँ के सभी पदाधिकारियों ने मेरे से बोला था कि इनसे माइक ले लीजिएगा। तो ये बेचारे प्रोग्राम में नहीं आए थे। तो इनसे जब हम मिलने गए तो इनके घर पे भी यही हाल था कि जैसे ही घुसे तो सबसे पहले इनके बच्चे ने बोला इनको बोलने मत देना। और सबसे एक्टिव प्रदेश अध्यक्षों में है हमारे, इनके लिए स्पेशल ताली। गुजरात जानी दादा पूरी टीम को लेके आइए। हमारे बहुत ही प्रिय पदाधिकारियों में से एक गुजरात से जानी दादा एनजीओ चेयरमैन हैं हमारे। महिला रोजगार पे जो प्रोजेक्ट होने हैं दिसंबर से, उसका पूरा सब इन्हीं के पास है। साथ में पायल में और गायत्री झाला भी है यहाँ। गायत्री झाला भी नहीं है। सबका जानी दादा सबका परिचय कराए। इसमें बाबा जी प्रभा वैसे है हमारी प्रभा दीदी। ये हमारी इतना ख्याल रखती है रात में एक दो चाय के साथ में बहुत प्यारी चाय बनाती है। इनके लिए तालियां। हाँ बैठी हैं आप। गुजरात टीम के लिए भी ताली तो बजा दो भाई कम से कम। आइए गुजरात टीम। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर से कितने लोग हैं? सब लोग हैं। और दो लोग जो हमारे साथ आए हैं ये हमारी लिफाफा उसमें राम जी नहीं है। चलिए जम्मू कश्मीर आइए। जम्मू कश्मीर से हमारे दो स्पेशल हमारे गेस्ट भी आए हैं, वो भी रुकेंगे इधर। आप दोनों लोग इधर रुकेंगे भी। आपका स्पेशल परिचय पूरा नहीं है, आप चाहते हैं अपना परिचय आप ये टीम का श्रेय जाता है हमारी चित्रा सोसाइटी को।
टीम और पांडिचेरी वगैरह ये चित्रा जी के लिए। यस, और ये सुरेखा जी की सबसे राइट है। अगर जम्मू कश्मीर से जय श्री राम आ रही है, आप तो नहीं बोल पा रहे हो। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा संगठन जम्मू कश्मीर में भी है। तालियां उतनी नहीं चाहिए, आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप सबका इस संगठन में वेलकम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं लास्ट दिन आपका जम्मू कश्मीर से आया हूँ। शायद इससे दूर की जगह कोई नहीं है जहाँ हिंदुस्तान बहुत ही जोश में है, जहाँ हमने हिंदू बिरयानी का झंडा लगाया है, इसको ऊपर ले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को देखने से मुझे बड़े अफसोस की बात आ रही है कि आपने जोश बहुत कम है। मैं एक बात बोलूँगा, आपने जोश से बोला, तभी पता लगेगा किसी स्टेज से पूरे हिंदुस्तान से सारे बंदे इकट्ठे किए। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नाम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलते हैं इंग्लिश वन हु नोज द वे गोज द वे एंड शोज द वे। आप सबको पता है कि हमारा इसी तरह हिंदू धर्म में कभी हमारी आशा होगी, हम संगठन को एक करेंगे, हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में इकट्ठे होकर इस केसरिया रंग को लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद। राम जी भी तभी खुश होंगे जब काम जमीन पे होंगे। सिर्फ मंच पे जय श्री राम चला के चले जाएंगे, वो मजा नहीं आएगा। अब हमारे दो गेस्ट हैं जम्मू कश्मीर से, जो चित्रा जी ने बुलाया। चित्रा जी आइए। ये चित्रा जी ने उनको स्पेशल बुलाया है, जो हमारे संगठन से भी अब जुड़ेंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे, और हमसे सिर्फ जुड़ने के लिए टीम से आए, तो इनके लिए स्वागत के लिए ताली। मेरा नाम है टीके गौर, मैं जम्मू प्राइवेट आर्मी जगदीशपुर। मैं जम्मू से हूँ, प्रॉपर जम्मू से। मेरा नाम करण सिंह, आप देख रहे हैं सिख कम्युनिटी से मैं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास में ये हिंदू जाति नेता जो आए हैं, ये एक स्पेशल टीम है, और हमको बहुत अच्छा लगा। बेटी चित्रा जी ने जो हमको दिल्ली में ही, सॉरी हरिद्वार में हमारे साथ ये वादा किया था कि आपको हम शामिल करेंगे। ये देखते हुए इससे इतना अच्छा लग रहा है। आज अगर हम हिंदू इकट्ठे हो जाएं, हम भी हिंदू हैं, पहले हम हिंदू हैं, सिख बाद में हैं, अगर हम हिंदू इकट्ठे हो जाएं, इसका जो है झंडा लहराएगा। मैं वैसे नारा भाईचारा के राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। देता हूँ, और ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जो कि हम हिंदू सम्मेलन में आज इकट्ठे होकर के ये हिंदू का नारा जो है बुलंद कर रहे हैं। अगर हम इसको बुलंद करेंगे तो हमारे को कोई उम्मीद रहेगी। मैं ज़्यादा काम पूरे टाइम दिया है स्टेज पर, मुझे मैं इतने बोल करके क्षमा चाहता हूँ, और चित्रा जी का काम करके धन्यवाद करता हूँ, और सेक्रेटरी साहब जो है स्टेज पर हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। आज मंच में आपको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में मेरे साथ में गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी जुड़ गए हैं। और हिंदुत्व के लिए आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो देख के ही हमारे अंदर हिंदुत्व जग जाता है। आपकी ये पगड़ी, आपकी ये शान जो
5 चीज़ें हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कढ़ाई में तेल में हाथ डाल दो, फिर तिल डाल दो, जितने तिल चिपक जाए उतनी बार भी उस पर भरोसा मत करना। ये बातें कही थी, वो आपकी देन है। कढ़ाई में तेल से जला दिए गए, आरे से जिंदा चीर दिए गए। आपने हिंदुत्व जो बचाया वो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। आपका साथ मिल गया तो हम लोग बहुत कुछ कर लिया। उड़ीसा, रेडी रहो उड़ीसा। एक दूसरा माइक उड़ीसा, उड़ीसा से हमारे बहुत ही परम प्रिय भाई दिलीप दास और चुनमुन ब्रह्मा नीतू गुप्ता। क्या उड़ीसा के बाहर रहती है? क्या 10 बार बुलाना पड़ेगा? बात बताओ तो मेरे को बुलाए नहीं। उड़ीसा आइए। ये उड़ीसा की टीम के लिए मैं स्पेशल बोलूँगा। हमारा जो प्रिय भाई दिलीप दास, गाय के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चोट खाए हुए लोग हैं, गाय चिल्लाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार खाएंगे वाले उड़ीसा वाले। आप लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट चाहिए हर जिले से, ज्ञापन और ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ करना बहुत टफ है और ये कर रहे हैं। आपको यहाँ से ताकत लगानी है पीछे से, इनका सपोर्ट करिए। इसके अलावा एक स्पेशल हमारे साथ तालियां बजनी चाहिए सबसे ज्यादा। आप लोगों को एक ऑरेंज कलर का ऑफिस दिखता है बहुत अच्छा सा, वो इन्हीं का है। दूसरा परिचय नीतू गुप्ता जी का करा देता हूँ। नीतू गुप्ता जी का परिचय स्पेशल आपको सुरेखा जी आप ही कर दो। आप लोग अगर तुम उन्हीं को तो मैं जी सुनिए। उड़ीसा से नीतू गुप्ता जी का परिचय इसलिए कराऊंगा कि उड़ीसा में कुछ कंट्रोवर्सी आपस में हो रही थी। मैंने इनको उड़ीसा से बाहर कर दिया। हमने कहा उड़ीसा में कुछ नहीं बोलूँगी। इनको मैंने स्टेट दी जो सबसे खराब थे, वो था झारखंड, जो कभी कुछ में जानता ही नहीं था कि वहाँ कोई जुड़ता भी है कि कुछ होता भी है। बिहार 2 साल से जुड़े, एक बंदा नहीं जुड़ा, सामने खड़े हैं। आसाम और साथ में उत्तराखंड, ये 4 के 4 राज्य सबसे ज़्यादा नियुक्ति आज की डेट में देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नीतू जी की देन है। और इस कार्यक्रम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जिनको स्पेशली फोन कर करके इन्होंने इन्वाइट करके बुलाया यहाँ पे, तो इनके लिए भी स्पेशल ताली बजनी चाहिए। हमारा ब्रह्मा ये आप सबसे उम्र में सबसे छोटा होगा और सबसे छोटा हमारा नेशनल टीम से है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री झारखंड, आसाम और ये सब नीतू जी के साथ देखता है। सारी ज्वाइनिंग दिन भर रात में 3-3, 4-4 बजे तक ज्वाइनिंग करता है। बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्रिय पदाधिकारी है। इसके लिए स्पेशल ताली। सबसे छोटा है चुनमुन, ये हमारे टूडू भाई दासी के बिल्कुल राइट हैंड और गाय के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष उड़ीसा। थैंक यू उड़ीसा टीम। चंडीगढ़ आइए। इस संगठन में सबसे ज़्यादा जिससे मेरी लड़ाई होती है अर्चना कपूर जी चंडीगढ़ से, और साथ में राज शर्मा दीदी हमारी। चंडीगढ़ इस मेट्रो शहर में जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है,
वहाँ भी हमारे लिए पूरे दिन ये लोग काम करती हैं और लेडीज़ टीम हमारी वहाँ बहुत अच्छी है। इनके लिए ताली बजाएं, इतनी बात है। पंजाब कमल शर्मा जी, नैन्सी और पूरी टीम आई। सोनम जी आइए, सब लोग साथ में आओ। पंजाब टीम आई है। कमल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, नैन्सी शर्मा प्रदेश सचिव। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूजा रावत जी, गीतांजलि जी, तुम आ जाओ दोनों ही उत्तराखंड से। बेसिकली उत्तराखंड से हैं और अभी दिल्ली और इधर शिफ्ट हो रही हैं। और यूपी से हमारा काम देखेंगे मीडिया और एनजीओ का। जानी दादा आप जरूर परिचय करें, यूपी से आपका एनजीओ का वर्क देखेंगे। राजस्थान, हंसराज मारवाड़ वगैरह कहाँ हैं? राजस्थान आइए ना। राजस्थान, ये टीम मेरी कभी सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी और इस समय सबसे ज़्यादा निष्क्रिय टीम है, लेकिन अकेले हंसराज मारवाड़ जी अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। इनके लिए स्पेशल तारीफ। हंसराज राजस्थान बोला तो अगर अलग अलग के नाम थोड़ी ना लेना है। आओ ना राजस्थान की। प्रकाश चंद्र पंडित बाबा जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा मोर्चा से। बाबा जी प्रकाश चंद्र जो है, प्रकाश गहलोत, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, बहुत ही सक्रिय और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा मोर्चा से। बड़ा गजब का बोलते हैं, अभी आपको सुनवाएंगे। ढीली हो गई, करते हैं। जितनी उम्मीद है राजस्थान से उतना नहीं है। अभी कोई स्टेट रह रहा है या भूल रहे हैं तो बताते हैं। यूपी के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। आइए पहले आप लोग। अभी यूपी की आधी टीम है, आधी टीम अभी होटल में नहा रही है।
जाओ जाओ। ये चारों लोग हैं। अभी इसके बाद में एक बार और मौका मिलेगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। संस्कार भाव अंकित तुमका यूपी से बाहर के रहने वाला है। चलो फिर तो मेरा छोटा भाई है। बैक एंड सपोर्ट हमारी सालू दीदी धन्य बाबू सालू दीदी हैं शहजाद दीदी हैं क्या नाम है अब यूपी आ गई है तो संगीता तिवारी जी को भी बोला अपने सामने। आप सुनिए, आप लोग मेरी क्वेश्चन करिए। संगीता तिवारी जी आ गई है, सुरेखा जी आप आ गई, विभारी जी आप संगीता तिवारी जी हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी जिला जो है काम करने के लिए आप यूपी से बाहर हो क्या? गलत बात है। हम लोग परिवार के हैं। अच्छा लाइफ में हम लोग परिवार के लिए स्वागत करते हैं क्योंकि संस्थापक भी वहीं से आते हैं इसलिए हम लोग सबसे पीछे भी हैं। भैया कोई स्टेट छूटा तो नहीं है अभी? कौन सा? ओहो सॉरी सॉरी बिहार। भैया थोड़ा सा जल्दी करा लो। नहीं अभी महाराष्ट्र। भैया यूपी नीचे जाओ, यूपी अब नीचे जाओ, बात बात आसिफ सिंह आसिफ पूरी हरियाणा की टीम लेके आओ। हरियाणा की टीम हरियाणा से महाराष्ट्र पहले झारखंड से हमारी अकेली बहन आई हुई है, उनको पहले बुलाते हैं। इनको महिला का मत समझना, मेन बॉडी पुरुषों को भी यही जोड़ती है। मैं हिंदू है वही लाए 50-50 रुपए पेट्रोल डला दो, रैली निकलवा। भैया महिला सशक्त चित्रा पर तुम ये महिला सशक्तिकरण पावर है। पहाड़ चढ़ना बिना नहीं है। बिहार बिहार
आर्मी मिस्त्री रहोगे क्या? आपका पटका गया बिहार के प्रकाश कहाँ चलेगा? बिहार में महाराष्ट्र रेडी हो? टीता दीदी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र से कौन कौन है? वीरेंद्र मिश्रा जी, बापू जी, सीता दीदी बिहार महाराष्ट्र से वीरेंद्र मिश्रा जी अपने मुंबई में रहते हैं। आइए महाराष्ट्र आप लोगों को पीछे जाना है, आप सबको पीछे जाना है। मैं बुलाऊंगा भाई साहब, बस कार्यक्रम में मेरे हिसाब से प्लीज अभी लेडीज यहाँ मैक्सिमम सब लोग पीछे, 3 लोग पीछे, आप 3 लोग प्लीज, ओनली लेडीज पीछे। नीतू जी प्लीज काम सामने आओ। अंकित आप उधर से अगर मैनेज हो जाए तो प्लीज उधर आ जाओ, लेडीज हो। अभी तक ये कार्यक्रम हम लोग थोड़ा डिले कर रहे थे, जानबूझ के कि कुछ लोग लेट आ रहे हैं। आप लोगों को लगा होगा कि अभी गणेश वंदना और वो सब नहीं किया, ऐसा कर रहे थे, बट हम लोगों ने जानबूझ के किया। साफे वाले भैया जितनी भी लेडीज हैं सब पे एक तरफ से। सुरेखा जी, चित्रा जी कहाँ है? सब लेडीज चालू करो। अब प्रोग्राम असल में तैयार होगा, ये सिर्फ हम टाइम पास कर रहे थे, ठीक है? तो अब स्टार्ट होगा और प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी हमारी जो ऑर्गेनाइजर है रजनी शर्मा। अब आपके हाथ में माइक, एक प्रश्न और पुष्पांजलि को होना है। बापू जी के हमारी जो रसिक कोठारी जी हैं, हमारे संगठन के मार्गदर्शक, बाबा जी संगठन के जो मार्गदर्शक हैं रसिक कोठारी जी, उनकी पत्नी का 75वें वर्ष में देहांत हुआ था और वो हमारा बहुत सपोर्ट करती है। माता अन्नपूर्णा जब से मेरे साथ में है, इस संगठन को 4 चांद लगे हैं, तो उनकी स्मृति में अभी पुष्पांजलि होगा। हम लोग उनको पुष्पांजलि करेंगे, उनको याद करेंगे और उनका आशीर्वाद सोचेंगे कि हमारे साथ हमेशा बना रहे। तो माँ अन्नपूर्णा के लिए मैं चाहता हूँ कि एक तरफ से भले एक फूल उठाएंगे सब लोग और उनके चिन्ह पर करेंगे, लेकिन रजनी शर्मा जी अब आप अपना मंच संभालें। दुर्गा झा जी कहाँ हैं? अभी बाबा जी का स्वागत हो रहा है, महाराज जी का। सभी लोग एक जोरदार नारा लगाएंगे हमारे बाबा जी के लिए। हम लोग ये साफा सबसे पहले हमारे वरिष्ठ हैं और सम्मानीय हैं और गुरुजन हैं, तो गुरुजनों के नाम से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भारत अखंड भारत, जय जय श्री राम। आए हैं कहाँ है? केरला से आए हैं। केरल केरल दुर्गा जी के पहले आता है। हमने तो ध्यान हिंदुस्तान से आने से बाहर हो गए। कोई बात यहाँ आ जाना, अभी सामने बैठे।
थोड़ा परिचय। ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक उधर से सब टीम देने वाले हैं। अब मैं मंच आपको देना चाहूँगा माइक। कितना टाइम है? आशीष, कोई भी लोग खड़े ना रहे, सब लोग बैठे। और अगर कोई भी मुझे बाहर नजर आया, खासकर यूपी से मनमोहन जी, कोई भी आपका ध्यान रखिएगा, यूपी का बाहर नहीं नजर आना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी परिचय करा दें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा जल्दी तो बाबा जी आप आए, आप लोग जाएं। बाबा जी आप लोग, मुस्कान दीदी, सुलेखा जी, विभा दीदी, सीता दीदी, दीप प्रज्वलन करें आप लोग। इधर आते हैं पुष्पाली दीदी, आइए दीप प्रज्वलन के लिए। ये रहिए लीजिए साफ। अतुल जी आ जाओ। चलो। दीप गणेश वंदना दीदी कर रही है। वो चला रहे हैं। इधर दिया अंकित, अंकित चलो देख लो। आइए सर मैं इधर आओ बाबा, जाओ ना ऊपर से चलो। रक्षिता आयुर्दग्धः स्वस्ति न इन्द्रो
पुष्पांजलि आप ही करोगे? आओ। महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सती पुरांतराभ्याम नमः। ओम आत्मचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम बोलू चल चलिए ऊपर आप लोग पुष्पांजलि करते रहे भैया। सब लोग बैठ जाइए दीदी। दीदी इधर बना तुम कर दिया कहीं। इस समय हमारे मंच पे हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े भाई सुरजीत सिंह चौहान महापौर नगर निगम भोपाल आ चुके हैं। सुरजीत भैया मंच पे आए। आप लोग खड़े होकर तालियों से स्वागत करें। कहने की जरूरत है नहीं, स्वागत के बर्दाश्त होना चाहिए। हमारे केसरिया को हमेशा मध्य प्रदेश शासन से हमेशा बहुत सहयोग मिला है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री का। पगड़ी वाले भैया, पगड़ी वाले मुख्यमंत्री का आप सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत भैया। आप सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम बोल रहे हैं, बाद में आपका तारीफ को देख लो।
दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही लोगों की हंसी की आवाज है। भारत माता की भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशीष जरा मंच पे आए। पश्चिम बंगाल पूरी टीम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल की जल्दी से, पश्चिम बंगाल की पूरी टीम आ जाए। और पश्चिम बंगाल की टीम के लिए स्पेशल ताली कि इतना ज़्यादा दिक्कत होने के बाद भी हमारे साथ में है और बहुत बड़ी टीम इनकी है। पश्चिम बंगाल से अर्धेन दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल की टीम हमारी सबसे सक्रिय टीम है और मैं चाहता हूँ पश्चिम बंगाल पूरी टीम आए। अर्धेंद्र विश्वास जी अपनी पूरी टीम बंगाल की, आप एक बार जरा बाबा जी से आशीर्वाद लें। आप लोग बंगाल में भी हिंदुत्व की लौ तेजी से जलाते रहें, इसे हमारा कुछ शुभकामनाएं आपको। चलो सब लोग मंच से नीचे। सुरेखा जी मोमेंटो निकलवाइए जरा भैया के लिए, भैया के लिए मोमेंटो है। ठीक जल्दी करिए। अर्धेंद्र विश्वास जी, सर मुझे लगे नहीं, मुझे लगे। अखिलेश बेटा यहाँ हो तुम कहाँ थे इतनी देर से? गीतांजलि आप अखिलेश जी के साथ में लगे, देखो ये दोनों लोग। टीका किसी का भी छूटना नहीं चाहिए, हिंदुत्व की सबसे पहली निशानी है। अखिलेश टीका। अभय पांडे आए हैं। अभय पांडे, आशीष सिंह, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश आशीष सिंह, जी से पूछिए। अनिल गुप्ता जी सारे आइटम प्रोवाइड कराएंगे जहाँ भी रखेंगे, और वो एक तो जाना चाहिए सबको। नाम और पद अगर कहीं नहीं लिखा है किसी का तो उनको भी दीजिएगा, हम लिखवाएंगे। अब मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आपका तो वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंतिम समय पर मुझे लग रहा था कि बंगाल मेरा बिल्कुल खाली जा रहा है और अचानक से मैसेज आया एक देवदूत की तरह हमारे, और बोले कि हम 5-6 लोग आ रहे हैं। तो आपका बहुत कोई बुला आप लोग बंगाल में कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी फिर है। अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा श्रीमती सुरेखा सक्सेना जी, मैं चाहता हूं कि आएँ, अतिथियों का स्वागत के लिए 2 शब्द आप भी कहें, और उसके बाद राष्ट्रीय प्रभारी विभा दीदी आप भी रेडी रहें 2 शब्द कहने के लिए। सीपल दीदी आप हैं। कोई भी फ़ोन होना हो कट कर दो। सनी भैया सही चला।
सर्वप्रथम यहाँ आए हुए मेरे ये पूरे राष्ट्रभर के जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, जो 30 राज्यों से आज हमारे पदाधिकारी बन आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी आप लोगों की वजह से ही आज हमारे कार्यक्रम सुंदर दिख रहा है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं बाबा जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारी संत प्रकाश की अध्यक्षा हमारी शीतल अग्निहोत्री जी को और हमारी दीदी दोनों जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, संत प्रकोष्ठ की हमारी, उनको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जो आज हमारे मुख्य रूप से मैंने एक छोटा सा उनसे निवेदन ही किया था, हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि की तरह ही हैं हमारे सुजीत भैया, जो कि नगर निगम अध्यक्ष हैं वहाँ से, भोपाल से, और आज हमारे कार्यक्रम में उन्होंने भी आके शोभा बढ़ाई है। और ये हमारे सबका परम सौभाग्य है कि भाई साहब हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से निवेदन से ही आए। ये उनकी सरलता है, सहजता है कि कोई हम ना उनसे ज़्यादा बोले। भैया ने हमने बस सहज ही बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल आपका एक हिंदुत्व का अगर ऐसा कार्यक्रम है तो मैं ज़रूर आऊँगा बहन, और आज वो हमारे बीच में है। तो मैं सुजीत भैया आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मेरे संगठन के संस्थापक और हम सबके प्रिय हमारे इसमें विशाल आयोजन करते हैं और हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का मौका मिलता है और हिंदुत्व के लिए कार्य करने के लिए जो आज उनकी रीति नीति है, उसके लिए मैं हृदय से अतुल मिश्रा जी का धन्यवाद करती हूँ अपने समस्त केसरिया परिवार की ओर से। जय जय श्री राम। देखिए, आप लोगों को बुरा लगता होगा कि भाई संचालन मुझे करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग अभी किसी से परिचित नहीं है। कैसे किसको ऑर्गेनाइज करना है ये मुझे पता है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होंगी तो एक्सेप्ट कर लेना। पहला कार्यक्रम मेरा भी है ये बड़ा, अगली बार से वो भी गलतियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सब परिवार के लोग हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर, तो अगर छोटी मोटी कोई गलतियाँ होती हैं तो आप लोग सब लोग बुरा मत मानिएगा। अब मैं इसी क्रम में हमारी बहुत ही प्यारी बहन विभा मिश्रा दीदी, जिन्होंने हमें बहुत हमेशा सपोर्ट किया है और इस समय राष्ट्रीय प्रभारी होशियारपुर पंजाब से आप आए और 2 शब्द हमसे कहें। आज 2 साल में पहली बार हम मिल रहे हैं दीदी से, तो हम चाहते हैं सारे ग्रुपों से अगर कोई संस्थापक को भी लेफ्ट कराने की क्षमता रखता है तो हमारी विभा दीदी है। सब लोग जितनी भी महिला ग्रुप होता है सबसे लेफ्ट करा देती है मुझे। तो दीदी हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप लोग बोले।
हमारी सीताराम मूर्ति दीदी संत समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने ओंकारेश्वर जी और उज्जैन की हमारी बहुत परमप्रिय भक्त हैं, बहुत हमें सम्मान मान देती रही। उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर महाराष्ट्र हर जगह मेरे को एक बड़ी टीम देने का कार्य किया है। सीता दीदी आपका स्वागत है। रुका है कि चल रहा है? देखिए केसरिया हिंदू वाहिनी के सभी पदाधिकारियों को मेरा जय श्री राम। श्री राम बसा लो सीने में, तकलीफ न होगी जीने में। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर शीतला अग्निहोत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ। मान्यवर यहाँ पर आए हैं, सभी प्रदेशों से, सभी राज्यों से यहाँ पर पधारे हैं। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण को मेरा सुस्वागतम और हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे केसरिया हिंदू वाहिनी में मुझे अभी 2 साल हो रहे हैं प्रवेश करे हुए, तो एक कार्य करने की प्रणाली रहती है और हमने इस प्रकार कार्य किया है। मैं तो जमीनी स्तर से कार्य कर रही हूँ, मैं छोटे से गांव की हूँ और मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हिंदू जगाना बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ हिंदू को जगाना कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ उनको जगाना चाहिए। जागरूकता की जरूरत है, हमारे धर्म के संस्कृति को उनको दिखाने की जरूरत है। वो
केरल आपका सब देख रही हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द आपका भी है वो आपका सम्मान करें मंच पर, और 2 शब्द हम सबके लिए बोलें कि वो क्या चाहते हैं करना, कैसा और अच्छा नजरिया हो सकता है। सक्सेना जी आप जाइए, अच्छा का सम्मान करें। कितना अच्छा लगता है कि एक महिला खड़ी हुई देखो 2 और बीच में खड़ी हो गई है। ये होती है यूनिटी पावर। कभी से जीत नहीं पाओगे। केसरिया में सबसे बड़ी मजबूती यही है कि यहाँ पे हमारे जेंट्स पदाधिकारी से ज़्यादा बड़ी सक्रिय महिला पदाधिकारी, जिनके दम पर ये संगठन चल रहा है। शर्म आनी चाहिए मेरे पुरुषों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इंदुवती समूह की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इंदुवती सोलंकी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब की राष्ट्रीय महासचिव, और अपनी सुरेखा जी, अतुल जी के साथ अभी शॉर्ट समय से जुड़े, लेकिन इनकी कार्यशैली देखे सच में दिल में इतना आनंद होता है कि हिंदुत्व के लिए पीछे मन में जो धड़क है, जो मन में इनकी आग है, वो हर एक के मन में जगाना चाहते हैं। मैं तो शॉर्टकट में यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति ने ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और यहाँ पर जितनी महिलाएं जुड़ी हैं सब बहुत ही शक्तिशाली महारानी लक्ष्मीबाई जी से दिख रही है और बहुत स्मार्ट लग रही है। और इसी तरह अपने हिंदू वाहिनी में आगे बढ़ के शक्ति से अपना काम करें, अपना नाम कमाएं और अपने हिंदुत्व के लिए ऐसा एक खुद का अस्तित्व पैदा करें कि कोई भी हमारे हिंदू की तरफ आप जाके देखने की हिम्मत ना करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रजनी जी जरा ये थोड़ा सा किसी का मैं स्वागत करूँ तो भाई के इसमें हम जो भी कार्यक्रम सोच ये हमें जरूर एक बार आप अब इस मंच पे मैं ऐसी सम्मानित महिला को बुलाने जा रहा हूँ जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और इस संगठन में जुड़ने के लिए इस संगठन में जुड़ने के लिए जिन्होंने स्वयं मेरे को फोन किया था, हमारी पूजा दीदी आप आए और जिले से लेकर राष्ट्रीय टीम में पहुंची, सूचना जनसंपर्क देख रही हैं, और आज मैं चाहता हूँ कि उनको मोनिका देकर सम्मानित किया जाए मंच से, तो आप आए। जल्दी आ जाए, थोड़ा सा समय नहीं है। तुम समझो आइए। आप हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिन सक्सेना जी की वाइफ हैं, और इनका जन्म मेरे पास बताया है इस संगठन में मुझे जोड़ो, और जिला से लेकर आप राष्ट्रीय टीम में अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे पहुंची हैं, तो इनके लिए एक्स्ट्रा ताली, क्योंकि घर संगठन सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा चलाया है। इसके बाद एक और महिला पदाधिकारी जिनको मैं स्पेशल इनवाइट करने जा रहा हूँ।
बाल खराब हो जाता है। अभी करवाऊंगा पक्का करवाऊंगा। मैं अब एक हमारी महिला पदाधिकारी और हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनका काम वाकई में जो प्रदेश अध्यक्षों से पूछ लेना उस स्टेट के वो खुद आपको उनका काम बताएंगे। ऐसे नीतू गुप्ता जी जो बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तराखंड ये सब देखती हैं और जब से ये आई हैं इन राज्यों में मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नीतू गुप्ता जी थोड़ा सा जल्दी प्लीज, जल्दी, समय का बहुत सोचिए नहीं, आप ही का नाम नीतू गुप्ता है। के देव से क्या राठौर रेडी रहेंगे? आप रेडी रहेंगे? थैंक यू और आपका बहुत बहुत आभार। के देव सिंह हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी। तो सर अभी लोगों ने जो आंध्र प्रदेश सरकार है, जो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हम लोग का सामने देखिए आप लोग कार्यक्रम को भी होने दें। नीतू जी, आसिफ सिंह, ये प्रोग्राम आसिफ सिंह कहाँ है? कश्मीरी लाल, आसिफ सिंह जल्दी आई तो कश्मीरी लाल आप इस होटल कीजिए। कश्मीरी लाल जी और जितनी भी व्यवस्था दिन रात हमारे साथ ये बच्चे सब लोग साथी इनके कारण दीपक हैं, ये सब लगे आए हैं, सब कश्मीरी लाल जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से छोटा भाई। आपका विशेष आभार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आशीष सिंह हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीरी लाल जी। चित्रा दीदी, आप राष्ट्रीय टीम में आई हैं, राष्ट्रीय टीम काम इंजीनियर चंद्रभूषण मिश्रा, हमारे सबसे प्रिय प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से चित्रा दीदी की इसलिए मैं तारीफ करूंगा, कुछ लोगों को कुछ बातें नहीं पता है, वो मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूँ। मेरी क्षमता नहीं थी इस कार्यक्रम को कराने की। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को खलेगा कि इनको पद अतुल जी ने कैसे दे दिया होगा, ये तो अभी नहीं वैसी चीज। अतुल मिश्रा किसी का चेहरा देख के पद नहीं दे रहे हैं, सबका काम देखकर दे रहे हैं और इनकी वजह से ये मेरा कार्यक्रम सक्सेस हो रहा है। अंतिम दिन मैं रो रहा था, उस दिन मेरे साथ खड़ी हुई थी, इसलिए इनका सम्मान है इनके लिए और इनके पति के लिए जरा खड़े होइए वहीं पे भैया। इन्होंने जिन लोगों ने मेरे को लास्ट में 2 दिन में सपोर्ट किया है, उस वजह से ये प्रोग्राम मेरा सक्सेस है। मेरे को पता नहीं था कि मैं आपको कहाँ बैठाता, कहाँ कराता, बट मैं अंतिम समय पर मेरे साथ बिल्कुल ये लोग खड़े हुए आकर दिन रात
सक्सेना, इंजीनियर साहब पहले आओ। साधु सक्सेना, ये हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हमारे सबसे सक्रिय और प्रिय। ज्ञानेश्वर साहब, ज्ञानेश्वर जी, आइए साहब। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश को लगातार जगाने का काम करते हैं। मैं देखता हूँ कि इनका जो लिखा हुआ जो शब्द होता है, एक एक शब्द बहुत लफाफुला, दिन रात ये व्यक्ति मैसेज इस तरह के बना के ग्रुपों में डालकर लोगों को जगाने का लगातार काम करते रहते हैं। इस वजह से मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं इनके काम की तारीफ, इनके काम के सम्मान को आप सबके सामने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। ताली तो बजा दो उत्तर प्रदेश वाले, उनको भी दिक्कत है क्या? हमको लग रहा जलन हो गई। सब तुम्हारे पास जा रहा है, चिंता मत। सामने देखिए, राजेंद्र शुक्ला सहज, राजेंद्र शुक्ला सहज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला सहज मध्य प्रदेश में बालाघाट से हैं, कभी भी हैं और जब से 15 दिन पहले हमसे जुड़े हैं, मात्र 15 दिन के अंदर इन्होंने कम से कम 52 जिलों में हमारी युवा मोर्चा लगभग कंप्लीट है। मुख्य मोर्चा में 27 जिला लगभग दे चुके हैं मात्र 15 जिलों में और बहुत ही शांत सुशील व्यक्ति हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष जैसा होना चाहिए उसके सारे गुण हैं। दुर्गावंश झा, दुर्गावंश झा, एक हमारे सबसे प्रिय पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, गौरवशाली प्रदेश अध्यक्ष जो अभय चौधरी के देन है। पवनेश जी, पवनेश जी के लिए सब ताली बजनी चाहिए, जो बजनी चाहिए अभी बताऊंगा। पवनेश जी कभी भी बाहर नहीं खाते, ये घर जाके दोबारा खाएंगे, जो भी रास्ते का है भरा के लाए होंगे, कहीं कुछ नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश में 15 से 20 हजार के 2 सेवक इन्होंने जोड़े हुए हैं। दिन रात सबसे ज्यादा हम लोग आईडी नहीं बना पा रहे हैं, 10-10 लोग मिलकर इतनी ड्यूटियां आ रही हैं, तो पवनेश जी के लिए स्पेशल ताली है। क्या हुआ? बहुत ही शांत सुशील सब है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इनके लिए ताली होनी चाहिए। हंसराज मारवाल, राजस्थान, हंसराज मारवाल, हंसराज मारवाल जल्दी आए। हंसराज मारवाल गौरक्षा में, राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम और इस राजस्थान की पूरी टीम हमारी सबसे मजबूत टीमों में है गौरक्षा के मामले में और उसके प्रदेश अध्यक्ष हंसराज मारवाल। अभय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी अच्छी टीम के लिए। संगीता तिवारी यूपी की हमारी फतेहपुर जनपद से आने वाली सबसे सक्रिय उत्तर प्रदेश की जिलाध्यक्षों में जिनका नाम आता है। इनको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है, प्रदेश और स्टेट के नेशनल के लोग थे, बट हमारे 2-3 जिलाध्यक्ष हमने स्पेशल बुलाए हैं जिनको संभालने का। उनमें से एक संगीता तिवारी फतेहपुर। डॉक्टर मिथिलेश बघेल ग्वालियर, डॉक्टर मिथिलेश बघेल
डॉक्टर भूपेश बघेल, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कार्यक्रम ना होता हो इनके लिए फुर्सत आता है। शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि प्रतिदिन कार्यक्रम करते हैं। चित्रा सिसोदिया, चित्रा सिसोदिया हमारे मध्य प्रदेश से पर्वतारोही हैं और जिस दिन से हमसे जुड़ी हैं दिन रात करके इन्होंने किया और आप लोगों को कई लोगों को इन्विटेशन की कॉल भी नहीं होगी। चित्रा सिसोदिया, चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सफल आयोजन के लिए, आपका बहुत इसमें योगदान रहा। सामने देखिए सभी, सामने देखिए। हेमा, डॉक्टर हेमा शर्मा, हेमा शर्मा एक ऐसी लड़की सुरेखा जी जो हमारे साथ हर जगह जाती है, हर कार्यक्रम में रहती है, हमारी हेमा। और आज मैं इसको स्पेशल सम्मान देना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा कार्यक्रम नहीं छोड़ती है, कहीं भी जाना हो दादा हमको चलना है, मेरे साथ रहती आप। यह सामने देखिए। ये DL 7052 मारुति डिजायर DL 7052 ये जिसकी भी है, थोड़ा सा साइड करा लो, वहाँ पर गाड़ियाँ रुक रही हैं, थोड़ा सा आगे। शारदा राजपूत एक दिल्ली से हमारी ऐसी पदाधिकारी, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भी मंच में आए। आप अपनी पदाधिकारी दीजिए। हमारा दिन रात संगठन के लिए काम करने वाली और पूजा जी की टीम की हैं ये लोग, बहुत ही सक्रिय लोग हैं। और दीदी रजनी दीदी आपकी साथ में, शेखर रजनी दीदी साथ में, ये दिल्ली की टीम जो है हमारी बहुत अच्छी नई स्टार्ट हो रही है और इसमें शारदा राजपूत जी का उत्तरी दिल्ली से बहुत बड़ा योगदान है, बहुत तेजी से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा दीदी। तो आप लोगों से आग्रह थोड़ा सा हम प्रोग्राम आगे करें। एक हमारा भाई है जो हमारा युवा मोर्चा से राष्ट्रीय प्रवक्ता है और अच्छा वक्ता भी है हमेशा। आज भी उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि 5 मिनट दे दो, अगर सबका दिन लगे तो मेरे को दोबारा आना तो बैठने ना देना। बहुत रिक्वेस्ट मुझसे किया है 2 बार आगे, तो मैं चाहता हूँ, और वाकई में बहुत अच्छा बोलता है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हो, थोड़ा सा जोश आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग सक्रियता फिर से चालू करें। राष्ट्रीय स्तर के लोगों से परिचय होगा। अभी 2 शब्द बोलने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा मोर्चा से प्रकाश जी गहलोत, जोधपुर राजस्थान से, एक बार बहुत तालियों से स्वागत करें। और हम चाहते हैं कि आप लोग इतना अच्छा बोलो, 3 लोगों को पता चल जाए हमें कौन सा महीना चुना है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सज्जन सा आदर, कुटुंब से आस्था, खुद सा प्रेम और श्रद्धा का समर्थन लेकर सर्वप्रथम विद्या की देवी, वाणी की देवी मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में पूज्य बाबू जी, बाप जी, देवी जी और भोपाल से हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब के भाई साहब पधारे। आपका भी दिल्ली में केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संस्थापक महोदय भाई साहब जिन्हें कौन नहीं जानता, केवल लखनऊ या दिल्ली में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में केसरिया हिंदू वाहिनी का एक ध्वज लहराया। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर संस्थापक महोदय का
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा सुरेखा जी सक्सेना जी दीदी, तमाम सम्मानित मंच, ज़्यादा समय का भी अभाव है, और तीसरा हिंदू वाहिनी के परिवार जो हिंदुस्तान के कोने कोने से फैला रहे हैं, आप सभी का मैं मुस्कुराकर देशभक्ति का जाम भरता हूँ, मुस्कुराकर देशभक्ति का चाहत भरता हूँ। मैं अपने जज्बात की चर्चा करूंगा, मैं राष्ट्र धर्म की चर्चा करूंगा। के ये संभव नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। असली में हम धनवान कैसे गिरा सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में माया हो या ना हो, हमारे पास में माया हो या ना हो ये तो चलेगा, लेकिन हमारे पास में हमारे परमात्मा की कृपा की सत्तर छाया होने जरूरी है। और ये जिसके पास में दलित है तो सही मायने में हम सबसे बड़े धनवान हैं, फिर असली संपदा हमारे पास में। और अगर पैसे इकट्ठे कर भी लिए, हम परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, हम राष्ट्र से नहीं जुड़े हैं, तब हमारा ही फर्ज बनता है कि हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम हमारे कदम परमात्मा की ओर बढ़ाएं, हम हमारे कदम राष्ट्र की ओर बढ़ाएं। और ये क्या, ये उपदेश तो श्री कृष्ण भगवान से ही चल गया है। पांडवों पर जब कौरवों का अत्याचार चल रहा था, उनके विरुद्ध ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्र से जा रहे थे। पांडवों को जुओं में हराया गया, 12 वर्ष तक वनवास किया गया, 13 वर्ष अज्ञात रहा, इस तरह पांडवों ने समय निकाला। ये सब कुछ षड्यंत्र को उन्होंने पांडवों को मारने के लिए रचा, और पांडव सहन करते गए। भगवान श्री कृष्ण भी ये सब कुछ देखते रहे। तब भगवान परमात्मा ने पांडव से कहा, पांडव अब बहुत सहन किया, अब खड़े हो जाओ, जागृत हो जाओ, अब तो युद्ध होना अनिवार्य है। उसी वक्त कुरुक्षेत्र के हिरण्यगढ़ में महाभारत का युद्ध हुआ। जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, वह धर्म व अधर्म का युद्ध हुआ, सत्य व असत्य का युद्ध हुआ। और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो आप सब जानते हैं कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय हो गई, असत्य के विरुद्ध सत्य जीत को प्राप्त हो। अगर हम लोग भी इस तरह जाते हैं, सीख जाए, तो एक न एक षड्यंत्र के प्रति अधर्म के प्रति विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस सत्य पर हम बढ़ सकते हैं, अपने आप को शीघ्रता पर पहुंचा सकते हैं। अरे हम सहन करते जाएंगे तो कब तक सहन करते जाएंगे? जब तक गुलाम के नाते से तब से हम सहन करते आए। मुगलों का काल आया, हमने सहन किया, मुगलों ने जो मनमर्जी किया हम सहन करते गए। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने जो मनमर्जी की उन्हें भी हम सहन करते गए। हम जैसे तैसे स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जब तक दूसरे लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं, तब हम ये कैसे कह दें कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए? फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ गई? हम ना कुछ कर सकते, ना कुछ बोल सकते, फिर काहे की स्वतंत्रता रही है? अगर हम कुछ कर भी नहीं सकते और गौरव से कह दें कि हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारतवासी हैं, कैसे स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र होते हुए भी हम परतंत्र हैं, अब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब चढ़ोते हैं कि कोई भी चेतना को जागृत कर दें। सहन करने की संस्कृति है, तब तक हम सहन करते आए हैं, लेकिन अब तो सहन करने का समय नहीं रहा है, अब तो जागने का समय रहा है। अब समय यह है कि हम सब जाग जाएं, चेत जाएं, और हम सब लोग शीघ्रता पर अपने देश को पहुंचाएं। हम अपने आत्मबल पर, हम अपने आप के मनोबल पर, हम अपने आप के स्वाभिमान पर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने देश को विनाश से बचाकर विकास की ओर प्रेरित करें। सारी जनता समझ जाएगी कि परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। समाज के प्रति लड़ाई झगड़ा होता है तो भी सोचते कोई बात नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन बात इस वक्त तक पहुंचती है कि भारत देश की सीमाओं के साथ युद्ध होना शुरू हो जाता है, तब देशभक्तों की चिंता बढ़ जाती है, संतों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ बचेंगे? संत लोग किसे कथा सुनाएंगे, किसे ज्ञान देंगे? अध्यात्म की बात तो सत्य की जा सकती है कि हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। जिस प्रकार एक सन्या का पौधा है, जैसे सन्या आ रहे हैं और हम उसे सन्या खा रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक पौधा साबुत है, और सन्या आ जाएंगे और खा लेंगे। लेकिन कई ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भी इस देश के अंदर है जो उस पौधे को जड़ से ही उखाड़ कर खाना शुरू हो जाते हैं। जब उस पौधे को जड़ से ही उखाड़ लिया तो उसे फल की आशा समाप्त हो जाती है, उसे फल प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से कई दुष्ट प्रकृति के लोग इस देश के अंदर हैं जो देश की जड़ें समाप्त करने में लगे हुए हैं। अपने आप की गरिमा, अपने आप का देश का अस्तित्व हमें ही बचाना होगा, तब हम सही मायने में देशवासी कहलाएंगे, भारतवासी कहलाएंगे। भारतवासी कहलाने का अधिकार तब है, भारत ही है, ये गर्व हमें तब होगा जब हम हमारे भारत के लिए कुछ करें, हम हमारे देश के लिए कुछ करें। ये गौरव है कि अभी और महाराणा प्रताप हैं और वीर भगत सिंह आए और इस तरह के देशभक्त हमारे सामने होंगे, तब ये देश बढ़ सकता है, तब इस देश की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। वरना परिस्थितियाँ तो ऐसी बनती जा रही हैं कि धीरे धीरे हम सब लोगों की फूट के कारण ये देश बढ़ जाएगा। अरे बाहर के लोग हमारी फूट का मोर्चा उठाते हुए जा रहे हैं, आप ये अवसर उन्हें देते हैं क्यों?
जिसके कारण ये भयानक समस्या और सर्वाधिक परिस्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है, जिनका कारण इनका सामना हमें झेलना पड़ रहा है। अगर हम सब लोग एक हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हैं तो अधिक संख्या के अंदर, लेकिन एक नहीं है, वो एकता की भावना पैदा करें। जिस प्रकार हमारे शरीर में से हमारे हाथ को काट कर अलग कर दिया जाए तो क्या स्थिति हमारे शरीर की होगी, कितना दुखी हमारा शरीर होगा, फिर वही स्थिति हमारे भारत देश की हो जाएगी। भारत के किसी भी हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाए तो फिर भारत अकूल हो जाएगा। हम उसे पूरा कैसे करेंगे? भारत शब्द बोलते हुए हमें शर्म आ जाएगी। इसलिए हमें अपने हक को वो चेतना जागृत करने की ज़रूरत है। मैंने कहा आप सबने सुन लिया, इससे कुछ हो जाना नहीं है, केवल कहने सुनने से कुछ हो जाना नहीं है, कदम बढ़ाने होंगे और हमें अपने आप को वो जागृति लानी होगी। और अपने निजी स्वार्थों के कारण देश की मंजिल को ही भटका गए, अपने ही निजी स्वार्थों के कारण देश की मंजिल को ही भटका गए हैं। लेकिन उनके हाथ में देश की बड़ी सौंप होती है, लेकिन क्या स्थिति हो रही है, उन सब परिणाम हम सबको भोगने पड़ रहे हैं कि चलते चलते राह में अटक रहा है देश, भूल गया है अपनी मंजिल को, भटक गया है देश। और इससे ज़्यादा रंज की बात कौन होगी कि अपने ही घर वालों की आंखों में खटक रहा है देश, कि अपने ही घर वालों की आंखों में खटक रहा है देश। हमें औरों से मिलकर के सबसे बड़ी चिंता अपने आप को होगी कि हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग हो गए जिस देश को काटने में लगे हुए, इस देश को समाप्त करने में लगे हुए। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं छोटी सी बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे पटना के लोग आए हैं, सबसे रूबरू भी होना है। दो पंक्तियाँ कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आपको वो जयकारा भी लगाना होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कह दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी कह दूंगा, मेघ की गर्जना और दरिया की रवानी कह दूंगा, केस ने लेला को भेजी थी प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की वाणी कह दूंगा। अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। तालियों के साथ तो देखिए पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा और फिर अपने वाणी को विराम भी कर दूंगा। एक छोटी सी बात कहूँगा, जिस प्रकार विश्व से बड़ा एशिया नहीं है, एशिया से बड़ा भारत नहीं है, भारत से बड़ी ये नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी नहीं है, और नई दिल्ली से बड़ा ये गुड़गांव जो गांव है ये गांव नहीं है, और इससे बड़ा ये महिपालपुर भी है, और महिपालपुर से बड़ी ये वेस्ट इन होटल भी है, और इस होटल से बड़ा इसका ये दरवाज़ा नहीं है, और इस दरवाजे से बड़ी इसकी चाबी नहीं है। यदि आपके पास इस दरवाजे के ताले की चाबी है तो आपके लिए संपूर्ण विश्व खुला है, और इस विश्व को खोलने के लिए इसी समय इसी क्षण इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए जो हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो विचार लेकर हम इस दरवाजे से निकलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे 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 हमारे लिए संपूर्ण विश्व खुल जाएगा, संपूर्ण विश्व खुल जाएगा। बोलिए जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए जय जय श्री राम। भारत माता की। देखो क्षमा करना, हमारे पास ऐसे अगर मैं बुलाऊंगा ना तो वक्ताओं की ऐसी लाइन लग जाएगी। बट आज हमारा प्रोग्राम जो है ना वो सिर्फ एक परिचय कार्यक्रम है। आज मैंने पहले ही तस्वीर डाला हुआ है कि कोई भाषा नहीं होगी, सिर्फ एक दूसरे से आप लोग परिचय करें, एंजॉय करें। बट ये छोटा भाई मेरा है ना, बहुत दूर से सिर्फ आया है बोलने, ये हर कार्यक्रम में आता है, सिर्फ मेरे को 5 मिनट चाहिए बोलने के, तो वो प्रेम मुझे नहीं रोक पाता है। और मैं अकेला इसमें चाहता हूँ कि 1-2 घंटे मैं सुनूँ, लेकिन कार्यक्रम की कोई व्यवस्था होती है, और ये बहुत सक्रिय, बहुत अच्छा वक्ता। अब इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी, अभी उनको कहीं जाना भी हो सकता है तो वो शायद चलें, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम उनके विचारों को जरूर सुनें, कुछ सीखें। तो एक बार खड़े होकर जोरदार स्वागत हमारे मुख्य अतिथि जी का आप लोग जरूर करें, उनका मंच पे स्वागत करें। जय श्री राम नारों के साथ में सब लोग खड़े हो जाएं एक बार। फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी तैयार रहे कुछ बोलने के लिए। एक बार जय श्री राम का नारा लगा के स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, और जय श्री राम के नारे जिस तरीके से गूंज रहे हैं, राष्ट्र के नारे में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये हमको राष्ट्र ही सिखाता है। राष्ट्र धर्म कहा गया कि राष्ट्र पहले और धर्म राष्ट्र के साथ साथ।
और इसलिए सब लोग मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे जो आवाज यहाँ दिख रही है, जो हमारी बहनें हैं शेरनियों की तरह, उनकी आवाज कुछ ज्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन हमारे भाई भी कम नहीं है। और इसलिए अब मैं चाहूंगा पहले केवल बहनों की आवाज आए, उसके बाद भाइयों की देखते हैं इसमें शेर आ गए हैं या शेरनियां। बोलिए भारत माता की। अब केवल भाई बोलेंगे भारत माता की। अब भाई और बहन दोनों बोलेंगे भारत माता की। आज केसरिया हिंदू वाहिनी के अखिल भारतीय स्तर के अधिवेशन में उपस्थित हमारी इस संस्था के संरक्षक, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, हमेशा धर्म का रास्ता अपनाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष बब्बर जी को मैं प्रणाम करता हूं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। उनके साथ आदरणीय गुरुदेव महादेव बाबा जी को भी प्रणाम करता हूं। संस्थापक अतुल मिश्रा जी के लिए यदि ताली नहीं बजाए तो ये ठीक नहीं होगा। अखिल भारतीय अध्यक्ष, मैं तो समझ रहा था सुरेखा जी आप केवल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका मुझे आमंत्रण मिला कल और व्हाट्सएप पर मिला मुझे, और जैसे ही मिला तो आपने उसमें एक बात लिखी थी कि भाई साहब मुझे संकोच हो रहा है, कार्यक्रम हिंदू वाहिनी का और दिल्ली में है, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कार्यक्रम में बुलाऊं, लेकिन संकोच कर रही हूं। तो मैंने व्हाट्सएप पर आपको लिख के दिया कि बहन संकोच करने की जरूरत नहीं है, आखिर हिंदू वाहिनी का कार्यक्रम है। दिल्ली क्या है, पाकिस्तान के अंदर भी जाके हमको भारत का झंडा और हिंदुत्व का झंडा लहराना पड़े तो मैं वहां भी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और सुबह जब मैं एयरपोर्ट आ गया तब मैंने बहन को फोन करके कहा कि आप चिंता मत करो, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ऐसी हमारी अखिल भारतीय बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा सक्सेना जी, राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय विभा मिश्र जी, बहन शीतल अग्निहोत्री जी, नीतू गुप्ता जी, चित्रा सिसोदिया जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शहद जी। वैसे तो यहाँ पर सभी राज्यों के अध्यक्ष हैं, चाहे बात करूं महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, बंगाल की, अंडमान की, गोवा की, राजस्थान की, या अन्य राज्यों के नाम नहीं लूंगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए सभी जो राज्य हैं, मुझे जानकारी मिली है कि 30 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर अपनी वाहिनी के साथ पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा था कि आप जब यहाँ पर अभिनंदन हो रहा था विभिन्न प्रतिनिधियों का, तो दुर्गा वाहिनी हमारी जो हिंदू वाहिनी है इसमें कंजूसी जरूर दिख रही थी मुझे ताली की। तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए ही एक बार जोरदार ताली के प्रतिनिधियों के लिए स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, केसरिया हिंदू वाहिनी गठन हुआ, और गठन आज से नहीं, बताया मुझे अध्यक्ष जी ने कि 5 वर्षों से उसका गठन है। अलग अलग राज्यों के अंदर आपके अधिवेशन होते हैं। आज ये अधिवेशन यहाँ दिल्ली में हो रहा है, तो अगली बार के लिए मुझे बहन ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर विचार हो रहा है, वो भी उज्जैन के अंदर। उज्जैन में आइए, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। भगवान महाकाल के दर्शन भी करेंगे और हिंदुत्व का एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा।
आज वास्तव में इस बात की आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से विदेशी ताकतें भी इस बात में लगी है देश के अंदर कि आखिर किस प्रकार से हिंदुत्व का पतन हो, और इसलिए आज बहुत जरूरी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान या जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान का नाश हुआ है, तालिबान वहां पर काबिज हुआ है। मित्रों, कुछ फिरका परस्ती इस प्रकार से षड्यंत्र भी करना चाहते हैं कि भारत में भी इस प्रकार की बात हो, लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं, हमको अफगानिस्तान या पाकिस्तान ना समझे, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की तरफ यदि आंख उठाकर भी देखी तो आंख निकाल ली जाएगी। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने यदि हिंदुस्तान की तरफ देखा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये कहना है कि सर ये हिंदू बाहिनी का, और इसलिए मित्रों आज आवश्यकता है, क्योंकि अन्य धर्मों की हम बात करना भी उचित नहीं समझते। हम हिंदुत्व के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदुत्व में हम किस प्रकार से बटे हुए हैं। बहुत सारी हमने देखा कि हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था है, हमारे यहाँ